क्या आप जानते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे महाशक्तिशाली यज्ञों का वर्णन है जो असामयिक मृत्यु और दुर्घटना को टाल देते हैं, असाध्य रोगों को दूर कर देते हैं, मनुष्य के आसपास ऐसा सुरक्षा चक्र बना देते हैं कि विभिन्न दोष और महामारियां उसका कुछ ना बिगाड़ पाएं। ऐसे यज्ञ जिनसे संतान की प्राप्ति भी संभव है। ये महाशक्तिशाली यज्ञ अब तक जन साधारण की समझ और पहुंच से बाहर रहे, लेकिन अब पहली बार आम लोगों को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए ज्योतिष, यंत्र, तंत्र और मंत्र के प्रकांड ज्ञाता वैदिक याज्ञिक सम्राट पूज्य आचार्य संजीव भारद्वाज जी इन महाशक्तिशाली यज्ञों की सारी जानकारी आपके सामने खोलने जा रहे हैं, आपके सारे सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। आचार्य संजीव भारद्वाज जी के ज्ञान के सामने बड़ी बड़ी विभूतियां नतमस्तक हुई हैं। जानी मानी हस्तियों ने आचार्य संजीव भारद्वाज जी के मार्गदर्शन में ये यज्ञ किए हैं और इसके प्रभाव को अपने सामने देखा और महसूस किया है। कैसे पाएं असामयिक मृत्यु के डर और असाध्य रोगों से मुक्ति, क्या है इन यज्ञों का चमत्कारिक प्रभाव, आइए जानते हैं परम पूज्य आचार्य संजीव भारद्वाज जी से। ये समय बहुत ही भयानक चल रहा है। पिछले कुछ समय से रोग और मृत्यु जैसे हर घर की कहानी बन गई है। खौफ में सभी हैं, क्या अमीर क्या गरीब। लेकिन अगर खौफ में आप हैं तो हमारे पास समाधान है, क्योंकि हमारे साथ हैं जाने माने आचार्य संजीव भारद्वाज जी, जो कि मृत्यु तक पहुंचने के रास्ते को रोक देते हैं। अगर रोग है आपके घर में तो उस रोग का निवारण बता सकते हैं। वो बता सकते हैं कि आपके जीवन में ये जो दुख आ रहा है, जो कष्ट आ रहे हैं, इन कष्टों से आपको बाहर कैसे निकलना है। क्योंकि आज तक एक ही नहीं, कईयों के जीवन इन्होंने संवारे हैं, कईयों को मौत के मुंह से इन्होंने बाहर निकाला है। शायद आपको ये अतिशयोक्ति लगती होगी, लेकिन हमें नहीं लगती। तो चलिए इन सवालों के जवाब और इस रहस्य के बारे में हम पूछ लेते हैं आचार्य संजीव भारद्वाज जी से। आचार्य जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार योगिता जी, नमस्कार प्रिय दर्शकों। इससे पहले कि योगिता जी जनमानस के कल्याण के लिए, जीव प्रकृति के कल्याण के लिए वैदिक सवालों की झड़ी मेरे ऊपर लगाएं, उससे पहले हम आराध्य देव भगवान गणपति जी का ध्यान कर लेते हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा सभी प्रिय दर्शकों से भी कि दर्शकों, अगर आप गणपति जी को अपना आराध्य मानते हैं, गणपति जी को पूजते हैं, सनातन धर्म में आपकी आस्था है, तो गणपति जी के इस मंत्र का, जिसका मैं अब उच्चारण करूंगा, इसका उच्चारण किया करें जीवन में। और फिर देखिए कि एक छोटा सा गणपति जी का मंत्र जो तंत्र युक्त है, वो आपके जीवन में कैसे क्रांतिकारी सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आता है। गणपति जी का ध्यान करके योगिता जी के सवालों के जवाब और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हे रंभ, हे रंभ, हे रंभ, वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। हे रंभ, हे रंभ, हे रंभ, वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। हे रंभ, हे रंभ, हे रंभ, वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः। श्री गणेशाय एकदंताय गौरीपुत्राय गणाध्यक्षाय नमो नमः। जी नमस्कार योगी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आपको पता है कि पिछला कुछ समय जो है वो किसी के लिए भी सरल नहीं रहा है जी। सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, विश्व भर में लोग परेशान रहे हैं। जी बिल्कुल। मृत्यु की आहट कब किसके घर में आ जाए पता ही नहीं लगता। जी। मैं शुरुआत मृत्यु से नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मृत्यु जो है वो अंतिम सत्य है। जी बिल्कुल। उससे पहले बीमारी, अगर कोई बीमारी हो जाए तो इंसान घबरा जाता है, क्योंकि इलाज भी कई बार कारगर नहीं होता है। जी बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आध्यात्म, यज्ञ क्या सहयोग दे सकता है? जी बहुत सुंदर। निसंदेह रोग के उपचार की भी एक सीमा है। कुछ रोग
सीमाओं से ऊपर चले जाते हैं। वैद्य, डॉक्टर, हकीम भी उसमें अपना कोई रोल प्ले नहीं कर पाते और सामर्थ्यहीन हो जाते हैं। मित्रों, मेरे प्रिय दर्शकों, होता क्या है रोग, क्यों होता है? सनातन वैदिक पद्धति के अनुसार अगर कहूँ तो कोई भी जीवन में समस्या आती है, सबसे पहले चूंकि आज योगिता जी ने स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न किया है, तो रोग अगर जीवन में आता है, बीमारी अगर जीवन में आती है, शारीरिक कष्ट अगर जीवन में आते हैं, तो उसका क्या कारण है? 3 कारण है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं, 3 प्रकार के कष्ट जीवन में होते हैं। आदि दैविक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट। इनको जरा समझिएगा, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जीवन में इनको प्रत्यक्ष महसूस भी करेंगे। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जैसे मैंने कहा, एक तो है प्रकृति जन्य योगिता जी, जो प्रकृति की वजह से पैदा होते हैं, प्रकृति की वजह से प्लस हमारे खान पान की वजह से। हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया जो नहीं खाना चाहिए, अपथ्य का पथ्य कर लिया, जो नहीं खाना चाहिए वो हम खा गए, या अधिक मात्रा में कुछ भी सेवन कर लिया, या प्रकृति में जो बदलाव होते हैं, मौसम के जो परिवर्तन होते हैं, उसकी वजह से जो रोग, जो बीमारियां जीवन में आती हैं, वो आदि दैविक है, आदि भौतिक है। आदि दैहिक क्या है? जो पैतृक बीमारियां हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं खाया, मौसम में भी कोई ऐसा बदलाव नहीं है, लेकिन फिर भी बाल झड़ने शुरू हो गए, बाल बड़े झड़ते हैं, अस्थमा हो गया, रोग, आंखों की बीमारियां पैदा हो गई, चमड़ी के रोग हो गए। कुछ रोग ऐसे हैं, शुगर है, शुगर जो आजकल लगभग लोगों को है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। जी बिल्कुल, ये जेनेटिक जिनको हम कहें, ये पैतृक है, पितरों की वजह से आते हैं, प्रेत पीड़ा और पितृदोष की वजह से आते हैं, प्लस जो हमारे ग्रह हैं, सूर्य आदि नवग्रह हमारी जीवन कुंडली में जो बने होते हैं, उनकी वजह से भी, कोई जो हमारा लग्नेश अगर वो कमजोर है जन्म कुंडली में, उसकी वजह से भी, या 6ठम स्थान जो शत्रुओं का और रोग का स्थान है, उसमें कहीं कोई दोष है, कोई गलत ग्रह बैठ गया है, तो उसकी वजह से भी रोग जीवन में आ जाते हैं, आक्रमण रोग कर देते हैं, नाना प्रकार के रूप धारण करके, जिसको अलग अलग बीमारियों का नाम दिया जाता है, जीवन को कष्टकारी बना देते हैं। प्रिय दर्शकों, ये हुआ आदि भौतिक। आदि भौतिक, आदि दैहिक, आदि दैविक, जो दैवीय कारणों से होते हैं। पुनर्जन्म के किए हुए हमारे कर्मों का फल इस जन्म में हमें रोग और बीमारी के रूप में सहना पड़ रहा है, पूर्व जन्मों की वजह से, या कोई दैविक दोष हमें लगा हुआ है, कहीं देव मंदिर में चोरी करी, किसी देवता पुरुष को, संत सन्यासी को, साधु को, गाय को सताया हो, कोई जीव हत्या की हो, इस जन्म में के पूर्व जन्म में कोई जीव हत्या कर दी हो, मांस भक्षण करना, नॉन वेज जिसको आप लोग कहते हैं, उसका सेवन करना, किसी जीव को सताना, इसकी वजह से, पूर्व जन्मों में किए हुए इस प्रकार के पापों की वजह से जो रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं, उनको आदि दैविक कहते हैं। तो 3 प्रकार के हुए, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, ये 3 ताप हैं। इन तीनों तापों का अगर एक कोई उपाय है, ज्योतिषी के पास जाएंगे तो ज्योतिषी जी केवल आपके ग्रह ही तो देख सकते हैं। मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरे पास भी दुनिया आती है बीमारियों के समय में, तो ज्योतिष के आधार पे अगर कहूं तो 9 ही ग्रह तो हैं, 12 ही घर तो हैं जन्म कुंडली में, उन्हीं के आधार पे बात करें। क्या उसके अलावा कहीं से रोग नहीं आ सकता? आते हैं। व्यक्ति के स्वयं के कुछ ऐसे कर्म हो जाएं या प्रकृति जन्य हो जाए, जैसा मैंने बताया आदि भौतिक जो है, प्रकृति में भी बदलाव होते हैं, ग्रह सारे ठीक ठाक है, एक को हो गया एक को नहीं हुआ। अभी प्रकृति तो सबके लिए चेंज हुई है, मौसम तो सबके लिए बदला है, सब बीमार क्यों नहीं हुए? हालांकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक ही व्यक्ति के ऊपर होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो परिवार को घेर लेती हैं, और जैसे अभी योगिता जी ने जिक्र किया, एक ऐसी महामारी इस विश्व में, इस धरातल पे आई, जिसने लोगों को सांस लेने पर भी भयानक दृष्टि उसके लिए पैदा कर दी।
सांस लेते हुए भी व्यक्ति डरने लगा, अपने प्रियजनों को स्पर्श करते हुए भी डरने लगा। शमशान घाटों में चिताओं के अंबार लग गए। मेरा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व थर्रा गया। लोग भयग्रसित हो गए, मानसिक रूप से भी व्यथित हुए, आर्थिक रूप से भी व्यथित हुए। एक होती है महामारी, जो जिसका स्तर व्यापक होता है, जो केवल एक व्यक्ति तक नहीं, एक परिवार तक नहीं, एक शहर तक नहीं, अपितु पूरे विश्व को ग्रस लेती है। ऐसी महामारी को अभी हमने कुछ वर्षों में देख ही लिया है। ग्रहजन्य हो, कर्मों से संबंधित हो, खाने पीने पथ्य की वजह से हो, इस जन्म के या पुनर्जन्म के कृत्यों की वजह से हो, ग्रह दोष की वजह से हो, या पूर्व जन्म के दैहिक दोष की वजह से हो, किसी पाप कर्म की वजह से हो, अगर इन तीनों ही तापों को नष्ट करने की किसी एक चीज में ताकत है तो वो यज्ञ पुरुष भगवान है। क्योंकि यज्ञे सम यज्ञ पुरुषम यज्ञ करम समाचरेत नमामि लक्ष्मी कांतम यज्ञ करम समारभेत। यज्ञ एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिसको ईमानदारी से, मैं अपने आप को दुकानदार ना बनाऊं, अपने आप को व्यापारी ना बनाऊं, और आप लोग मुझे व्यापारी ना समझें, आप लोग मुझे व्यवसायी ना समझें, अपितु धर्म का एक अनुयायी, आपका एक पथ प्रदर्शक समझें, आपका हितैषी समझें, उस परमात्मा का, उस पराशक्ति मां जगदम्बा का एक कृपा पात्र समझ करके आप मेरे साथ जुड़ें और यज्ञ कर्म करें, तो निसंदेह ऐसा कोई रोग नहीं जिसका निवारण ना किया जा सके। वो चाहे एक व्यक्ति को हो, पूरे परिवार को हो, या पूरे विश्व में हो। यज्ञ के द्वारा हर बीमारी का इलाज 101% संभव है। ये मैं आचार्य संजीव भारद्वाज दावे से कह सकता हूँ। और आप लोगों को मैं एक बार फिर याद दिला देना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में ये समस्या है, कुछ भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या है और आपको उसका निवारण चाहिए, आप बहुत दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन आपको उसका इलाज नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आजकल ऐसी बीमारियाँ हो चुकी हैं जिसमें ताउम्र दवाइयाँ खानी पड़ती हैं लेकिन कोई सोल्यूशन परमानेंट या स्थायी आपको उसका उत्तर नहीं मिल पाता। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम हमें लिख करके भेज सकते हैं। इसके अलावा जो फ़ोन नंबर्स देख रहे हैं उस पर कॉल कीजिए और आचार्य जी से सीधा संपर्क साध लीजिए। आचार्य जी, जैसे आपने हमें बताया कि अलग अलग ताप हैं, 3 तापों का आपने जिक्र किया कि जिनकी वजह से हमें शारीरिक कष्ट होता है। आपने आपने कहा कि पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से, पूर्व जन्म में अगर हमने कोई पाप किया है तो उसका भी असर पड़ता है, और आपने उपाय सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि यज्ञ किया जाए तो इसका उपाय संभव है। अब आप ये सोचिए, ये कलयुग है, इसमें युगों के अनुसार, मतलब जैसे जैसे हम लोग जितनी बार भी जन्म लेते हैं, मुझे लगता है हम उतने ही तो गिरते जा रहे हैं, हमारा नैतिक पतन होता जा रहा है। क्या यही वो कारण है जिसकी वजह से आजकल बीमारियां इतना विकराल रूप लेकर के हम सबको घेरे बैठी हैं? निसंदेह ऐसा है योगिता जी, निसंदेह ऐसा है। प्रिय दर्शकों, ये वो भारत भूमि है, ये वो देव भूमि है जहां हर जीव के ऊपर दया सिखाई गई, जहां करुणा का पाठ हजारों हजार वर्ष तक पढ़ाया गया। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शरीर को तपा करके, इस सारी चर्बी को गला करके हड्डियों के ढांचे से रिसर्च की। रिसर्च शब्द की उत्पत्ति ही ऋषि से हुई है, ऋषि से रिसर्च हुआ। ऋषियों ने तप करके, अपने आप को गला करके शोधन किए, यज्ञ शास्त्र बनाए, वेद बनाए, उसमें वैदिक मंत्रों की संरचना की गई, शब्दों को इस तरीके से पिरोया गया कि उनके श्रवण करने से, उनको सुनने से, उनका उच्चारण करने से एक दिव्य वाइब्रेशन पैदा होती है, शरीर का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसी दिव्य सामग्रियां, जड़ी बूटियां, जिनका हव्य करने से, जिनको अग्नि में हवन करने से, अग्नि में छोड़ने मात्र से, उसमें से ऐसा धूम्रीकरण, ऐसी ऊर्जा निकलती है जो विज्ञान भी इस बात को मानती है, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो मानते हैं कि एक क्विंटल माने 100 किलो घी खाने से जितनी ताकत एक व्यक्ति को मिलती है, उतनी ही ताकत 1 किलो घी से भी मिल सकती है अगर 1 किलो घी को सही मंत्रों के साथ यज्ञ अग्नि में छोड़ा जाए। कहाँ 100 किलो घी, उसको खाने में लीवर को भी काम करना पड़ेगा, उसको पचाने के लिए अमाशय की भी आवश्यकता है, किडनी को भी जोर लगाना पड़ेगा, फिर वो शोधित करके उनकी धातुएं बना करके फेफड़ों तक पहुंचाएंगे, फेफड़े हार्ट तक पहुंचाएगा, हार्ट ब्रेन को देगा, तब सारे शरीर में वो डिवाइड होगा। बड़ा लंबा प्रोसीजर है शरीर का। अगर डायरेक्ट हम उन जड़ी बूटियों का, देखिए डॉक्टर जो होते हैं, चाहे वो
एम्स जैसे प्रतिष्ठित अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर हैं, चाहे आयुर्वेद के हैं, वो सबकी अपनी थेरेपी है, अपनी तरफ से सब अच्छा ही करते हैं। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर वैद्य कभी किसी का बुरा करेंगे, सब अच्छा ही करते हैं। भले ही 2 पैसे कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, वो व्यवसायिक उनका स्वभाव हो सकता है, लेकिन उद्देश्य सबका ये रहता है कि मैं ठीक करूं। वो जड़ी बूटियों को उनको शोधित करके आपके पेट में पहुंचाने का कार्य करते हैं, आपके ब्लड में पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्रिय दर्शकों, जरा इसको आसानी से समझें। एक बेहोश करने का इंजेक्शन होता है, एनेस्थीसिया भी उसको कहते हैं। अगर वो कमर में लगाया तो वो 15 मिनट में व्यक्ति को मूर्छित करता है। अगर उसी को ब्लड में लगाया तो वो विदिन 5 मिनट व्यक्ति को मूर्छित अवस्था में भेज देता है। अगर उसी रसायन को, उसी का कोई शोधित रसायन दूसरा होगा, उसको अगर सुंघा दिया जाए तो व्यक्ति तुरंत मूर्छित हो जाता है। ये एक सटीक उदाहरण हो सकता है योगी। बिल्कुल। खाने की अपेक्षा ब्लड में जाना, ब्लड में जाने से भी ज्यादा शीघ्र अगर किसी ने काम किया तो वो नासिका द्वारा है। एक मिर्ची का दाना, एक मिर्च योगिता जी, प्रिय दर्शकों, किसी व्यक्ति ने खाई एक मिर्च, तो कितने जनों का मुंह जलेगा? केवल उसी का ना जिसने खाई है। अगर उसी मिर्च को जलती हुई अग्नि पे छोड़ दिया जाए तो नजदीक में अगर 10, 20, 30, 50 जितने भी लोग बैठे हैं, सभी को छींक आएगी, सभी को उसका असर पता चलेगा। क्योंकि अग्नि में जलने के बाद उसकी पोटेंसी पावर जो है बढ़ जाती है। आयुर्वेद ने भी पोटेंसी को स्वीकार किया, होम्योपैथी ने भी पोटेंसी को स्वीकार किया, और एलोपैथी ने भी स्वीकार किया कि एक द्रव्य की ताकत को, द्रव्य हो लिक्विड हो, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। खाने की अपेक्षा डायरेक्ट ब्लड में छोड़ना, ब्लड में छोड़ने से भी कई गुना कारगर है उसको सूंघना नासिका के द्वारा, क्योंकि वो सीधा फेफड़ों में जाता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ दिव्य जड़ी बूटियां जिनको आयुर्वेद के माध्यम से, जिनकी गोलियां बना करके या चूर्ण बना करके बड़े योग ऋषि वैद्य जो हैं वो खिलाते हैं, हम उन्हीं से यज्ञ करवाते हैं। अलग अलग रोग के लिए योगिता जी अलग अलग सामग्री होती है। ऐसा नहीं है कि एक हवन सामग्री का पैकेट लिया। ये तो एक, जैसा आपका प्रश्न था कि हास्य क्यों हो रहा है, क्यों इतनी सार्थकता है लोगों की बीमारियों की। पहले तो शतायु लोग होते थे, कम से कम 7 वर्ष 100 वर्ष की आयु तो होती ही होती थी। आज मैक्सिमम आयु का आंकड़ा 60 और 70 तक सिमट के रह गया। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं जो, जिनके घर में खाने पीने की कोई समस्या नहीं, लेकिन देखने में वो कुपोषण का शिकार लगते हैं। उनके चेहरे पे बड़े बड़े चश्मे लगे हुए हैं। कारण कि हम अपनी संस्कृति से, अपनी जो संस्कार थे, हमारी जो वैदिक संस्कृति जिसका हम ब्लड हैं, जिसके हम वंशज हैं ऋषि परंपरा के, उससे हम दूर होते चले गए। जब से यज्ञ का लोप हुआ है तब से रोगों का बढ़ना ज्यादा हुआ है। जब से यज्ञ समाप्त हुए हैं, जब से यज्ञ लुप्त हुए हैं, वो एक हवन सामग्री के पैकेट तक सीमित करके छोटे से हवन में सिमट गए हैं, तब से ही महामारियां और नाना प्रकार की बीमारियां अनेक रूप धारण करके व्यक्ति के जीवन को व्यग्र करती हैं। मैं और मेरी संस्था प्रत्यक्ष ईमानदारी से वैदिक यज्ञ करवाते हैं। वेद मंत्रों से, दिव्य जड़ी बूटियों की सामग्रियों से युक्त यज्ञ होता है, जिसका 101% परिणाम यज्ञ भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा से व्यक्तियों को मिलता है। जैसा भी आपने कहा कि लोग जो है एक पैकेट ले लेते हैं और उसी से हवन करते हैं, तो हर बीमारी के लिए आपका कहने का मतलब ये है कि उनकी औषधि जो यज्ञ के लिए इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, पदार्थ हैं, वो अलग होते हैं? जी बिल्कुल अलग होते हैं। मूर्छा के लिए अलग हैं, बुखार के लिए अलग हैं, खांसी के लिए अलग है, नजले जुकाम के लिए अलग है। हर बीमारी, चाहे वो कैंसर, एड्स है, चाहे वो आजकल जो महामारी चली हुई है वो है, हर बीमारी की अलग ही हवन सामग्री होती है। चलिए, आपसे मैं इस बारे में और भी चर्चा करूंगी। आप लोगों को याद दिला दूं, आपके जीवन में समस्या है, आपको हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत ही आसान तरीका है। फ़ोन नंबर्स आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, आप कॉल कीजिए और उसके बाद अपने जीवन को बदल दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, नमस्कार। यदि आप भी पूज्य आचार्य संजीव भारद्वाज जी से अपने जीवन में मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहते हैं तो इन नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं। 9354130002 और 8295875752।